वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल सधु भ्लग्समा। हामी गोसाइपुर भन्ने जग्गा जाँदैछौँ, सानो काम गरेर पञ्चायत अफिसमा। आजको वेदर चाहिँ एकदम दामी भइरहेको छ, गरम पनि छैन, रातभरि पानी परेर। यो चाहिँ कलकत्ता रोड हो। हामी अब यहाँबाट सिधै गयो भने कलकत्ता पुग्छौँ। बिहार मोडदेखि चाहिँ भित्र लेफ्ट साइडमा लाग्नुपर्छ। हाम्रो चाम्लिङ नेचर भ्लग ब्रदरले पनि यहाँनिर पुरा भ्लगहरू बनाउनुहुन्छ, मर्निङ वक गर्नुहुन्छ। यतादेखि तल्लो रोडबाट पट्टी से नीचे ना उतर जाए, ब्रेक लगा दिए, उसमें भी ब्रेक होता है। पर मानव के मन के लिए क्या ब्रेक है? उसके लिए जो ईश्वर की भक्ति है वही ब्रेक है, वही आपके मन को नियंत्रण कर सकता है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों के अंदर प्रकाश का जिक्र आता है। रामचरितमानस में कहा, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर। राम की भक्ति क्या है? चिंतामणि के समान है। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर। मणि जो अपने आप में ग्लो करती है, एयरपोर्ट बस ही गरुड़ जाके उर अंदर उर माने होता है हृदय, जो हृदय में बसती है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया कृत बाती। उसके अंदर परम प्रकाश है, सेल्फ इफल्जेंट है, उसमें दीपक बत्ती की आवश्यकता नहीं होती। आज को वेदर से तो ऐसा हमारे संतों ने बताया और सद्गुरु की कृपा से ऐसा अनुभव होता है। हम अपने हृदय के अंदर प्रकाश का अनुभव प्राप्त करते हैं। तो सज्जनों, इसके लिए मन की एकाग्रता होनी चाहिए और इसीलिए हमारे रामचरितमानस में कहा, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। तुलसीदास जी महाराज शुरुआत में ही कहते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो कुछ व्याख्याकार कहते हैं कि नर हरिदास जी उनके गुरु महाराज थे, तो वो कहते हैं कि नर हरिदास जी मेरे गुरु थे, मैं उनकी वंदना करता हूं। कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। जिनके वचन अंधकार को दूर करते हैं, रोशनी होती है अंधकार को दूर करती है। और रोशनी क्या करती है? जब सूरज चमकता है, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो पेड़ों में जो पत्ते हैं उन पर जब रोशनी पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस होता है। ये क्या होता है? हरा जो पदार्थ होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, उस पर जब धूप पड़ती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिणित करता है और उसी से स्वच्छ हवा बनती है। तो सूरज की जो रोशनी है वो अंधकार को दूर करती है, आपके रास्ते को आपको साफ दिखाएगी, पर उसके साथ साथ ये जीवनदायिनी जो ऑक्सीजन है उसको भी प्रदान करती है। तो ये बताया गुरु महाराज की महिमा है। बंदो गुरुपद कंज कृपा, उनके वचनों का जो प्रभाव है वो ये है कि एक तो ज्ञान मिलना, और ज्ञान मिलने के बाद जो दूसरा जीवन होता है
वो तीसरा जीवन प्राप्त होना, जिसको द्विज बोलते हैं। एक जीवन तो माता पिता से मिला जो शारीरिक जीवन है, और एक हमें मिलता है सदगुरु महाराज से। जब आत्मा का परिचय होता है, उस अविनाशी शक्ति का परिचय होता है। इसीलिए विज्ञान ने कहा एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति का जन्म नहीं होता, शक्ति का नाश नहीं होता। और गीता में भगवान कहते हैं नैनम जिच्छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति तापो न शोषति मारुतः। हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। अस्त्र शस्त्र इसे काट नहीं सकते। और विज्ञान भी कहता है that energy can neither be created nor it can be destroyed। शक्ति का जन्म नहीं होता, शक्ति का मरण नहीं होता, शक्ति को समाप्त नहीं कर सकते। और आइंस्टाइन का फॉर्मूला कहता है, विज्ञान की रिसर्च करते करते आइंस्टाइन जी ने कहा कि सारा ये पदार्थ जगत है ये एक शक्ति से ही निकला है। E = mc²। ये सारा पदार्थ संसार जो बना है ये शक्ति से ही बना। इसीलिए आपने देखा होगा जब नवरात्रि आते हैं तो उसमें हम यही प्रार्थना करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे भगवती, हे शक्ति, हे एनर्जी। आपने अक्सर देखा होगा भगवती के कई हाथ होते हैं, 18 हाथ होते हैं। कभी कभी आपने सोचा होगा कि 2 हाथ तो चलो ठीक है, हमारे 2 हाथ हैं, ठीक है, पर अगर इस 4 हाथ हो, 12 हाथ हो, 18 हाथ हो तो क्या स्थिति होगी भाई, सोचो। तो ये समझाने का तरीका है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, ये बल्ब के अंदर जा रही है तो रोशनी दे रही है, 1 हाथ हो गया इसका। पंखे में जा रही है तो हवा हो रही है, हवा दे रही है। पंखा घूमता है, हवा दे रहा है, ये दूसरा हाथ हो गया। ठीक इसी प्रकार से ये एम्पलीफायर में जा रही है, मैं बोल रहा हूं तो आवाज बहुत तेज होकर के आप तक पहुंच रही है, ये उसका 1 हाथ हो गया। हीटर में गई तो आग पैदा कर रही, आप खाना बना रहे हैं तो वो 1 हाथ हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी के रूप देखे जाए, एप्लीकेशंस देखी जाए तो कई उसके एप्लीकेशंस। ये टेलीविजन के कैमरे वाले, इसके अंदर भी बिजली है, बैटरी लगी हुई है। आपके मोबाइल में भी बैटरी लगी हुई है, और मोबाइल से कितने फंक्शन आप कर रहे हैं। मोबाइल से आप दुनिया के किसी कोने में कॉल कर सकते हैं, 1 नंबर होगा और आप कॉल करेंगे। तो ये संभव हुआ है क्योंकि उसमें बिजली का प्रवाह है, बिजली की ताकत है, बिजली की शक्ति है। और आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तब फिर वो कोई काम नहीं करेगा। तो ठीक इसी प्रकार से संतों ने समझाया कि उस एनर्जी के अलग अलग एप्लीकेशन है, तो उसके उतने उतने हाथ हो गए। और इसीलिए हमें समझना चाहिए कि सबका आधार वो एनर्जी है। तो मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने नहीं जाना है वो जाने। ये तो अपना ज्ञान वर्धन करना है, पर ज्ञान के लिए छल कपट को त्याग करके, छल कपट नहीं है उसमें चलता। ज्ञान को फलीभूत करने के लिए श्रद्धा चाहिए। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, श्रद्धा की आवश्यकता होती है। अर्जुन भी जब भगवान के आगे समर्पित हुआ कि हे प्रभु, मैं बड़ा दुविधा में पड़ गया हूं, क्या अच्छा है मुझे नहीं पता, आप बताइए मेरे लिए क्या श्रेयकर होगा, मैं आपकी शरणागत हो गया। वेरी सरेंडर्ड। आजकल किसी को सरेंडर की बात करो तो आदमी कहता है साहब हम तो बड़े पढ़े लिखे हैं, सरेंडर क्या करें। अरे भैया, ऑपरेशन कराने जाते हो, डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाते हो, तब तो सरेंडर करते हो,
तब तो वो आपके हाथ को इधर रखे या उधर रखे, आपके सिर को इधर रखे या उधर रखे, तब आप तो बिल्कुल इंजेक्शन लगा और बेहोश होके सरेंडर होके ताकि वो आराम से आपका ऑपरेशन कर सके। ऐसे ही गुरु महाराज के आगे आदमी जब समर्पण करता है तो गुरु महाराज उसको रास्ता बताते हैं, और भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को रास्ता बताया। उसके अंदर कई शंकाएं पैदा हुई, शंकाओं का निवारण किया। अगर आप भगवत गीता को पढ़ें तो बहुत सी शंकाएं तो आपकी वहां उसका समाधान हो जाएगा, और भगवान ने उसका समाधान किया और कहा कि अगर तू मानता है कि आदमी मरता है तो सबको मरना है, ये सारा संसार मरेगा, और अगर तू समझता है वास्तविकता इसकी क्या है तो आत्मा नहीं मरती, संसार मरता है, हमारा शरीर मरेगा। जैसे आप लोग यहां आए हैं, आज प्रोग्राम है, अच्छे कपड़े पहन के आए, प्रोग्राम में बैठे, कपड़े मैले हो गए, कल इसको कपड़ों को बदल देंगे। ऐसे ही जो व्यक्ति होता है पुराना शरीर को त्याग करके नया शरीर ग्रहण कर लेता है। ये हमारे सनातन धर्म में हमारा विश्वास था। विदेशों में रिसर्चें हुई, बड़ी बड़ी एक्सपेरिमेंट्स हुए, और अब विदेशों में वो मानते हैं कि भाई जो भारतीय सनातन धर्म का जो सिद्धांत था वो ठीक था, वही सही सिद्धांत है, और आज भारत के सिद्धांत को मान करके वो उसको स्वीकार करते हैं। और इसीलिए कहा गया व्हाट यू सो सो शैल यू रीप, जो बीज बोगे उसी बीज को काटोगे। तो भैया इसलिए हम अच्छे कर्म करें, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें तो तस फल चाखा, और जो प्रभु का प्रकाश है। देखिए भगवान कहते हैं गीता में कि मेरा जो स्वरूप है वो करोड़ों सूरज से भी प्रभावशाली है। अब सूरज को आप देखें, सूरज में कितनी रोशनी निकल रही, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, उसको आप देखेंगे तो आपकी आंखें भी कहते खराब हो जाती हैं, नहीं देख सकते। पर प्रभु का अनुभव हम प्राप्त कर, गुरु महाराज का जो रास्ता है उससे हम प्रभु का जो है अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहा अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, बिना बजाए निश्चित बाजे घंटा संग नगारी रे, और अंधा देख देख सुख पावे बात बजावे सारी रे। बिन भूमि के महल बना है तामे जोत उजारी रे, बिना भूमि के महल बना है उसमें प्रकाश है, और अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी। संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि हमने बड़ा अचरज देखा, बिना भूमि के महल बना है उसमें प्रकाश हो रहा है, बिना बजाए निश्चित बाजे घंटा शंख नगारी रे, जिसको आनंद बोलते हैं, बिना बजाए वो बज रहा है, तो उसको नाद ब्रह्म कहा गया। और हमारे शास्त्र मानते हैं कि नाद से ही, शंकर के नाद से ही सारे संसार का प्रारंभ हुआ। ये जो आज शब्द हम बोल रहे हैं ये नाद का ही स्वरूप है, नाद की ही वाइब्रेशन है। मेरे गले की वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं, आपके माइक्रोफोन के अंदर जो है डायफ्राम वाइब्रेट करता है, आपके कान के अंदर झिल्ली वाइब्रेट कर रही है, आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं। तो अल्टीमेटली देखा जाए ये सब नाद है, सब वाइब्रेशन है। इसमें हमने जिससे लाभ प्राप्त करना है वो है कॉस्मिक वाइब्रेशन, जिसको अनहद नाद कहा गया, अनस्ट्रक्ट साउंड, जो बिना बजाए निश्चित बाजे घंटा शंख नगारी रे, और बहरा सुन सुन मस्त होता है। जो संसार से अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेता है वो बहरा हो जाता है, संसार से बहरा हो गया और अपने अंदर सुनने लगा। तो ये अनुभव हमें प्राप्त करना है। जिनको प्राप्त नहीं है वो सत्संग को सुने। हमारा टेलीविजन पे भी आता है, हमारी मैगजीन भी निकलती, 14 भाषाओं में हमारी मानव धर्म की मैगजीन निकलती है, हर भाषा के अंदर निकलती है।
आप उसको पढ़ करके और उसमें से आपके प्रश्नों का भी हल होगा, आपकी समझ में भी बात आएगी, क्या रास्ता अपनाना है, उसका क्या तरीका है, ये आपकी समझ में आएगा। तो प्रभु का साक्षात्कार, जिसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन जिसे कहते हैं, वो आदमी प्राप्त करेगा। तो प्रेमी सज्जनों, ये मैंने सार में बताया, इसकी बड़ी विस्तृत व्याख्या हो सकती है। और सभी महापुरुषों ने गुरु को बनाया है। भगवान राम ने जो है विश्वामित्र को गुरु के रूप में धारण किया, ज्ञान उनसे प्राप्त किया। संदीपन ऋषि को भगवान कृष्ण ने गुरु बनाया। ऐसे ही कहते हैं कि सभी महापुरुषों ने गुरु धारण किया, गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है। आपने भी जो विद्या पढ़ी किसी टीचर से पढ़ी, इसीलिए कहा जाता है इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश गो टू एन इंग्लिश टीचर, इफ यू वांट टू लर्न मैथमेटिक्स गो टू अ मैथ्स टीचर, इफ यू वांट टू लर्न हिंदी गो टू अ हिंदी टीचर, इफ यू वांट टू लर्न स्पिरिचुअलिटी गो टू अ स्पिरिचुअल टीचर। अगर अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करना है तो आध्यात्मिक टीचर के पास जाएंगे। गुरु बिन ज्ञान न होए, ज्ञान के होए विराग बिन, सुखी लहे हरि भक्ति बिन गावई वेद पुराण। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। उसके लिए आपको, जैसे आपने देखा होगा, बहुत से तालों के लिए अलग अलग चाबी होती है।